नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पूर्वोत्तर के नतीजे आ ही गए हैं और वहाँ से जो संकेत निकले हैं वो दरअसल भाजपा का तो मनोबल बढ़ा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की स्थिति बड़ी गड़बड़ बता रहे हैं। अब इस पृष्ठभूमि में दक्षिण की लड़ाई और चढ़ाई शुरू हो गई है। फिलहाल वहाँ कर्नाटक में चुनाव होना है और चर्चा है कि तेलंगाना में भी समय से पहले चुनाव हो सकता है। उस लिहाज से भी भाजपा वहाँ तैयारी कर रही है और वहाँ उनका पूरा महीने भर का एक कार्यक्रम चल रहा है जो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों से ही जुड़ा हुआ है। चूंकि कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना को भी बहुत गंभीरता से भाजपा देख रही है और वहाँ 17 लोकसभा सीटें आती हैं और जो विधानसभा चुनाव के नतीजे रहेंगे उन नतीजों से लोकसभा को लेकर तो एक आप ये कहें कि हवा बनेगी ही, और इसलिए भी भाजपा वहाँ लगी हुई है। लेकिन अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो दरअसल कर्नाटक को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में माहौल अब पूरी तरह से गर्म होने लगा है और जो सियासत है वो आप कहें कि अरविंद केजरीवाल पहुंच गए वहाँ, उनकी सभा होती है और उसके पहले अमित शाह की सभा होती है और अमित शाह की सभा से पहले वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होती है। वैसे तो अगर आप पिछले 1.5-2 महीने में देखें तो वहाँ पीएम की 3-4 सभाएं हो चुकी हैं, जिससे एक चीज़ तो साफ हो गया है कि कर्नाटक को लेकर भाजपा किस तरीके से एक्टिव है। और अब तो यह भी निकल कर आ रहा है कि बीएस येदियुरप्पा ही एक तरीके से पूरा फेस होंगे। भले ही मुख्यमंत्री जो है बोम्मई साहब हों, लेकिन बीएस येदियुरप्पा के चेहरे पर इस तरह से कहें कि पूरा ये चुनाव लड़ा जाना है, इस तरह की चर्चा भी होने लगी है। और उसकी 2-3 वजह है। दरअसल भले ही बोम्मई साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया हो, लेकिन लिंगायत समाज जो भाजपा के साथ लामबंद रहा करता है उसमें जिस तरह की पैठ बीएस येदियुरप्पा की है, वैसी पैठ और उस तरह का आधार तो दरअसल किसी का बना नहीं। और जो माहौल है उस माहौल में कर्नाटक को जीतना बड़ा जरूरी है भाजपा के लिए। क्योंकि भाजपा अगर कर्नाटक में थोड़ा सा भी ऊंच नीच होता है तो दरअसल दक्षिण में एक अलग तरीके का माहौल बनेगा और 2024 ज़्यादा दूर तो है नहीं, और जो चुनाव होते हैं वो दरअसल धारणाओं पर ही लड़े और जीते जाते हैं। अब अगर कर्नाटक में भाजपा की स्थिति गड़बड़ होती है तो एक माहौल बनेगा और वो माहौल पक्ष में रहेगा या विपक्ष में रहेगा ये कहना जल्दबाजी होगी 2024 के लिहाज से, लेकिन माहौल तो माहौल। तो इस वजह से भाजपा किसी भी तरीके का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। और अगर बीएस येदियुरप्पा को इस तरीके से आप ये कहें कि ये एक संकेत और संदेश जा रहा है तो जाहिर तौर पर वो जो 16-17% मत है वो तो भाजपा के साथ लामबंद रहेगा ही। और वैसे भी वहाँ आप देखें तो ये जो भ्रष्टाचार का मसला उठ रहा है वो मसला एक हद तक तो भाजपा को बैकफुट पर लाता ही है, क्योंकि ये वहाँ का बड़ा मसला बन रहा। ये बात ठीक है कि वहाँ 2-4 चीज़ें हैं जो भाजपा के लिहाज से सहूलियत वाली हैं, जैसे सिद्धरमैया सरकार का बड़ा घोटाला है वो जमीन वाला, जिस पर खूब चर्चा भी होती है। और फिर आप देखिए कि जो कांग्रेस के भीतर की रसाकसी है वह भी एक आप कहें कि भाजपा के नज़रिए से एक प्लस पॉइंट है। फिर आप देखें कि अभी आम आदमी पार्टी भी चली गई। अब आम आदमी पार्टी वहाँ कोशिश कर रही है। अब आम आदमी पार्टी के कोशिश करने से जो वहाँ पर कम से कम शहरी इलाकों में एक जो माहौल बनेगा उस माहौल में जनता दल सेकुलर और कांग्रेस को ही नुकसान होगा। और वैसे भी कांग्रेस जहां जितनी मजबूत है वहां आम आदमी पार्टी उसे उतना नुकसान पहुंचाती है। गुजरात इसका उदाहरण है। अब गुजरात में तो अरविंद केजरीवाल ने कोशिश भी की थी कि किसी तरीके से कांग्रेस से बात बन जाए, लेकिन नहीं बन पाई। कर्नाटक में कोशिश हुई या नहीं हुई अभी इस तरह की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन यहाँ जब अपना पांव पसार रहे हैं अरविंद केजरीवाल तो जाहिर तौर पर इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। तो यह भी एक आप कहें कि वो भाजपा के पक्ष में जाता है, बावजूद इसके कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मसला बन रहा है। और इससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो ये जब येदियुरप्पा की सरकार थी तब भी ये एक बड़ा मसला बना था और फिर जो है ये एक बड़ा मसला बन रहा है और संभवतः
उसको इस तरीके से मिटिगेट करने की भी कोशिश हो रही होगी। हालांकि जो सिद्धरामैया की सरकार में मामला था, उस मामले को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे तो एक चीज समझ में आ रहा है कि कैसे तमाम मामलों की काट ढूंढी जाए। तो ये अगर आप देखें तो कर्नाटक को लेकर भाजपा तमाम तरह की, जिसमें एक भ्रष्टाचार बताया ही, फिर जिस तरह से बी एस येदियुरप्पा को आगे लेकर आ रहे हैं वो तो एक मसला है ही है, और फिर प्रधानमंत्री की अपनी जो छवि है एक, और दूसरा नॉर्थ कर्नाटक जो एक तरीके से गढ़ माना जाता है, आप ये कह सकते हैं कि भाजपा वहां बड़ी मजबूत स्थिति में रहती है, उसको लेकर भी जो है कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जा रही है जिसपे फिर ये कहना हो कि नहीं अगर ये कर दिए होते तो बड़ा अच्छा हो जाता। जैसे आप देखिए कि ये जो कित्तूर कर्नाटक नाम किया गया या कल्याण कर्नाटक, तो ये जो नाम हुआ, ये दरअसल नाम आप एक तरह से ये समझें कि जो स्थानीय भावनाएं हैं उनको भी ध्यान में रखा गया, और इस ख्याल से किया गया कि इससे भी वहां के जो लोग हैं वो, अभी देखिए अभी क्या है कि भाजपा को एक दो धड़े तक ही सीमित माना जाता है, इसमें लिंगायत और अपर कास्ट, लेकिन ये जो चीज हुई जिसमें नाम उस लिहाज से किया गया जिसमें वहां का स्थानीय जनमानस अपने आप को जोड़कर देखता है, तो ये जो कित्तू कर्नाटक हुआ और कल्याण कर्नाटक हुआ, ये स्वाभाविक तौर पर ये होने से वहां का जो आम आदमी है इन इलाकों का, वो सहज रूप से अपने आप को भाजपा से जोड़ेगा। और एक और चीज हुई है जो वहां पर आप ये देखें कि जनजातीय समाज है। अब आप देखिए कि जो नॉर्थ ईस्ट के नतीजे हैं पूर्वोत्तर के, वो इस लिहाज से बड़े मायने हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जनजातीय समाज किस तरह से या इनसे जुड़ रहा है। अब वहां से ये संकेत और संदेश निकलता है, जाहिर तौर पर उसका असर सुदूर दक्षिण तक तो आएगा ही आएगा, और फिर वहां पर इन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम तरह की एक कवायद तो चल ही रही है, जिस कवायद की हम लोग पीछे कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कर्नाटक के भीतर भाजपा, नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह का संगठनात्मक कौशल और बी एस येदियुरप्पा की अपनी जो कर्नाटक की राजनीति में उनकी अपनी जो पैठ है और उनका जो अपना कद है, उन तमाम चीजों के जरिए वहां उसकी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से बहुमत पाया जाए, और उसी में एक कवायद यह भी है कि ये जो ओल्ड मैसूर वाला इलाका है, जो ये माना जाता है कि भाजपा के लिहाज से बहुत बेहतर नहीं है, वहां कैसे अपना पेनिट्रेशन किया जाए, इसमें भी वो लोग लगे हुए हैं। और अभी आप देखिए कि दो इलाके तो इनके माने जाते हैं कि नहीं साहब यहाँ ये बड़े मजबूत हैं। एक आप ले लीजिए कित्तूर कर्नाटक, जिसे मुंबई कर्नाटक कहा जाता है, और दूसरा जो है कोस्टल इलाका। लेकिन अब जो इनकी कवायद है, उस कवायद में कोशिश इस बात को लेकर है कि बहुमत तक पहुंचा जाए, और उसके लिए हर उस समूह तक अपनी पहुंच बनाई जाए जो जरूरी है, आप एक तरह से कहें कर्नाटक जीतने के लिए। और अगर आपको याद हो तो हेगड़े साहब को राज्यसभा भेजा गया था, उनका बड़ा प्रभाव है उस ओल्ड मैसूर के इलाके में, और वो जिस समाज से आते हैं, वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं कोई बहुत भारी समाज तो है नहीं उनका, लेकिन फिर भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चूंकि ये विधानसभा का चुनाव है, 1000, 2000, 100, 200 भी आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखें या बिहार का जब चुनाव हुआ था वहां देखें किस तरीके से 250-250, 300 मतों से जीत हुआ है। तो वहां वो जो हेगड़े साहब को भेजा गया था, तो उसको लेकर भी इसी तरह के गणित की बात हो रही थी कि इनका अपना जो प्रभाव है एक, और चूंकि इनका अपना वहां बड़ा संस्थान है, तो इनका अपना प्रभाव, फिर उस संस्थान का प्रभाव क्षेत्र, तो वो उन बातों को भी ध्यान में रखा गया था। तो इस लिहाज से कर्नाटक को लेकर आप ये कहें कि भाजपा फोकस्ड है। कांग्रेस के बारे में भी यही कहा जा रहा है, लेकिन वहां समस्या क्या हो रही है कि भाजपा अपने अभियान में लग गई है, आम आदमी पार्टी अपने अभियान में लग गई है, कांग्रेस इंतजार कर रही है राहुल गांधी का, या आप कहें कि आला कमान का आए तो काम शुरू हो। हालांकि फिर यह सवाल उठता है कि साहब
कर्नाटक में आला कमान का क्या काम, वहाँ से तो खुद खड़गे साहब आते हैं, तो जाहिर तौर पर अभियान तो अब तक चल देना चाहिए था। लेकिन अभी भी आप ये देखें कि कई तरह की चीज़ें कांग्रेस के भीतर चल रही हैं, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि भाजपा को भी ऐसा लगता है और तमाम उन लोगों को भी ऐसा लगता है जो एक तटस्थ पर्यवेक्षक की तरह देख रहे हैं कि भाजपा की जो अपनी कमियां हैं वो तो है ही हैं, लेकिन बड़ी समस्या कांग्रेस के भीतर है जिसका फायदा वहां बड़े आराम से भाजपा को मिल सकता। और फिर आम आदमी पार्टी पहुंच ही गई है, उनका अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बता ही रहा है। फिर जनता दल सेकुलर, और जनता दल सेकुलर और कांग्रेस और आम रहेगी तो किस तरह का त्रिकोण बनेगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल अभी जो एक कहानी निकल कर आती है, जो एक तस्वीर मोटी दिखाई दे रही है, उसमें यही कि तेलंगाना में तो ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि वहाँ भाजपा कुछ बड़ा कमाल कर लेगी विधानसभा के लिहाज से, लेकिन हाँ प्रदर्शन सुधारने की कोशिश में वो लगी हुई है। पर कर्नाटक में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तमाम कवायद वहाँ चल रही है उसके ज़रिए भाजपा कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि कर्नाटक अगर हाथ से जाता है तो 130 लोकसभा की सीटें आती हैं दक्षिण से, उसमें जो 60 का मिशन है उसे पलीता लग जाएगा, और उस पर पलीता लगने का मतलब ये हो गया कि दिल्ली जो है वहां तक समस्या होगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कर्नाटक में जो परिस्थितियां हैं उसे भाजपा अपने अनुकूल करने में लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि वो इसमें किस हद तक सफल हो पाते हैं।